प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप सभी ने अपने रिजल्ट देख भी लिए होंगे। लेकिन रिजल्ट जब आप देखने जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों के रिजल्ट रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो रिजेक्ट क्यों हुआ है, नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ है, ये सारी जो आपकी डिफिकल्टी है उसके सारे के आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ जिनके रिजल्ट रिजेक्टेड दिखा रहे हैं। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आगे चलकर कोई और अपडेट आती है तो आपको चैनल से तुरंत पता लग सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ क्यों। मैक्सिमम बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि मैम नॉर्मलाइजेशन किया ही क्यों गया है, कि जब एग्जाम होती है अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो कभी पेपर बहुत इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट में बहुत इजी आ गया, कोई शिफ्ट में बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। तो जिस शिफ्ट में इजी आया होगा उनके मार्क्स तो बहुत ज्यादा आएंगे, और जिनमें हार्ड आया होगा नॉर्मल सी बात है उनके मार्क्स कम आएंगे। तो इनके अंतर को एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करवाना पड़ता है। तो यूपी टेट में भी हमारा यही हुआ था कि एक आध शिफ्ट में बहुत इजी पेपर आ गया था, एक आध शिफ्ट में बहुत हार्ड आ गया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करवाया गया। अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो बढ़ भी गए हैं और कुछ बच्चों के कम भी हुए। कुछ बच्चों के लिए नॉर्मलाइजेशन अच्छा साबित हुआ है, कुछ लोगों के लिए गलत हुआ है। तो ये आपकी पूरी जानकारी थी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ बच्चों के मार्क्स पॉइंट में भी आए हैं। जिनके 90 थे उनके कुछ 80 हो गए हैं, 78 हो गए हैं, 76 हो गए हैं। जिनके कम थे उनके ज्यादा हो गए, 5-5 नंबर भी बढ़े हैं। तो ऐसा हुआ है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए करवाया जाता है ताकि हम उस अंतर को एडजस्ट कर सके। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा रिजल्ट रिजेक्टेड क्यों दिखा रहा है। अगर आप लोग ने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अगर आपका रिजल्ट रिजेक्टेड दिखा रहा है इसका मतलब आप फेल नहीं है। रिजेक्टेड कब होता है ऐसा, यूपी टीजीटी वगैरह की जो एग्जाम हुई थी, पीजीटी हुई थी, तब भी ऐसा बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट रिजेक्टेड हुए थे। और मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। कि जब आप ओएमआर शीट आपने भरी होगी, पेपर में बैठे आपने ओएमआर शीट भरी, आपने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया, या आप जब उसमें ओएमआर शीट में सर्कल भर रहे थे रोल नंबर में, वो आपने गलत फिलअप कर दिया, या हो सकता है आपने अपना बुकलेट नंबर गलत डाल दिया होगा। तो उसकी वजह से हमारा रिजल्ट रिजेक्टेड दिखाता है, क्योंकि आयोग के पास आपकी कोई और जानकारी नहीं है, सिर्फ आपका रोल नंबर उनके पास है। अगर आप रोल नंबर ही गलत डाल देंगे तो वो रिजल्ट कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए आपका रिजल्ट रिजेक्टेड दिखा रहा है। अब हमें आगे क्या करना है। अब रिजेक्टेड तो हो गया, हमने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया, बुकलेट नंबर गलत डाल दिया, उसके लिए आयोग ने आपका एक विंडो भी ओपन किया था कि अगर आपने कुछ चीजें गलत डाली है उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने करेक्ट नहीं किया है तो बस अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा या जो आपने अफिडेविट बनवाया होगा वो आप डायरेक्ट लेकर जाएंगे आयोग के पास, तभी कुछ हो सकता है। बाकी इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या आपने क्वालिफाई कर लिया है। कितने बच्चों के ये जो रिजल्ट है रिजेक्टेड आ रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर करके बताएंगे। और जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है वो सुपर टेट की तैयारी अब कैसे कर रहे हैं, या उनको क्या दिक्कतें आ रही है, वो भी आप मेरे साथ इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अपने हर दोस्त के साथ जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ आपको शेयर भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि अगर रिजेक्टेड बच्चों के ऊपर कोई और जानकारी आती है सबसे पहले आपको टीचिंग परीक्षा चैनल से ही पता लगे। थैंक यू सो मच।